हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से जब द्वारिका में प्रवेश कर रहे थे उस समय की स्थिति का वर्णन किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो नागरिक गण थे द्वारका नगरी के, वो भगवान को किस प्रकार स्वागत कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, ये सब यहाँ पर वर्णन है। तो नागरिक कैसे होने चाहिए उसका वर्णन यहाँ पर है। और जिस प्रकार राजा से संस्कार नागरिकों के अंदर आते हैं, इसीलिए जो राजा होते हैं उनको क्या होना चाहिए, राज ऋषि। राज ऋषि होना चाहिए। जो राज ऋषि राजा होते हैं उनके अंदर जो धर्मनिष्ठ होते हैं, इसलिए उनको कहते हैं नर देवता। राजा को क्या कहते हैं, नर देवता। नरों में देवता है वो। और जो देवतागण होते हैं वो कौन होते हैं, भगवान की एक सिस्टम में काम करते हैं, उनको सहयोग देते हैं। क्या देते हैं, देवता का काम होता है भगवान की जो सिस्टम बनी है, ये भौतिक संसार, इसमें अपनी अलग अलग जो पोस्ट है लोगों की, सूर्य चंद्र वरुण वायु अग्नि, ये सभी मिलकर किसको सपोर्ट करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की। ये जो प्रयोजन है प्रकृति के पीछे, भगवान श्री कृष्ण का जो योजना है उसको सफल बनाने में क्या करते हैं, वो लोग सहयोग देते हैं। इसी प्रकार जो भूमंडल पे जो लोग रहते हैं, भूमि पर, पृथ्वीलोक में, तो वहाँ भी उनके प्रतिनिधित्व कौन होते हैं, राज ऋषि, राजा। मनुष्य में मैं राजा हूँ, कृष्ण गीता में बताते हैं, मनुष्य में कौन हूँ मैं, राजा। तो राजा जो होते हैं उनका कर्तव्य क्या बनता है, राजा का कर्तव्य नहीं बनता है कि अपनी कोई सिस्टम बनाए, ठीक है ना। राज ऋषि वही होते हैं जो भगवान के आदेश पालन करते हैं, शास्त्र सम्मत, समझे। और राजाओं की भी इसी परंपराएं होती है, सकालेन महता योग नष्ट परंतप। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये परंपरा नष्ट हो गई थी, इससे मैं वापस उसको स्थापना करने आया हूँ। क्यों, राज ऋषि लोग करप्ट हो गए थे, यानी राज ऋषि करप्ट नहीं हुए थे, राज ऋषि करप्ट नहीं होते, मगर राज ऋषियों के बाद जो परंपराएं चलती है उसमें कोई व्यक्ति अगर मन गढ़ंत तरीके से कुछ करने लगा तो ये क्या होता है, धर्म को लोग क्या समझ लेते हैं, साधारण समझ लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और फिर अपने तरीके से चलाने का प्रयास करते हैं। मनोरथे ना सते धावतो बही, है ना, हराव भक्तस्य कुतो महत गुना, मनो ना रथे धावतो बही। तो मन के रथ पे सवार होते हैं, और मन के रथ पे सवार होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे दुर्योधन जैसे लोग, है ना, ये लोग मन के रथ पे सवार होते हैं और वो लोग भगवान के आदेश को पालन नहीं करते। उनका भगवान उनका मन ही होता है ना, तो मन जैसा कहेगा। जैसे हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गीता में ज्ञान देते हैं कि इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो जो इंद्रियों का जो शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्या तान तितिक्षो भारता, के जो इंद्रियों की जो अनुभूति है उसकी अनुभूति से हमें नहीं चलना चाहिए। वो तो कई बार धोखा भी दे सकती है, समझे ना, क्योंकि इंद्रिय जड़ पदार्थ है। तो जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ क्या है, आत्मा है, जड़ पदार्थ श्रेष्ठ नहीं है, समझे ना। तो जिस प्रकार हम आत्मा है और हमें यहाँ पर गर्म लगता है, मगर आत्मा को बताया गया वो तो जला नहीं सकता, तो ये गर्म किसको लग रहा है, हाँ, आत्मा को काट नहीं सकता, तो यहाँ तो हाथ काट देंगे तो दर्द होता है हमें, आत्मा को कुछ नहीं होता। तो आत्मा की फीलिंग अलग है और ये शरीर की अलग है, ठीक है। तो आत्मा शरीर से आसक्त है, इसीलिए उसको पीड़ा हो रही है। जैसे हम देखते हैं ना, कई बार
हम टीवी के अंदर पिक्चर चलता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ही आसक्त हो जाते हैं, तो वहाँ पर कोई रोएगा, कोई मारेगा तो हमें दर्द होता है, नहीं ऐसा? वो अंदर मारता है तो वो यहाँ फाइटिंग शुरू करता है, छोड़ उसको, वो यहाँ फाइटिंग चालू कर देता है। वो दोनों अलग है, कोई लेना देना ही नहीं है टीवी का, और उसको क्या लेना देना है, कुछ भी नहीं। मगर उसको अटैचमेंट के कारण क्या लग रहा है, पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है। तो ये जो दुख और पीड़ा हो रहा है वो क्या है, भ्रम है वो कोई वास्तविकता नहीं है। इसी प्रकार आत्मा की जो अनुभूतियाँ होती है, ये शरीर की जो अनुभूतियाँ है इंद्रियों की, उसको क्या करना चाहिए? इसीलिए शास्त्र कहते हैं सहन करो, तपस्या करो, वर्जित करो। क्या करो उसको? हाँ, असंग शस्त्रे न छड़े न चित्वा, समझे ना, विरक्ति से उसको काटो। यही हमें आत्मा के स्तर पे पहुंचाएगा। अब उसके बाद जो अनुभूतियाँ होती है वो सही होती है, तब तक सब भ्रम है यहाँ पर। तो इसी प्रकार राज ऋषि होता है कि वो आत्मा के स्तर पे होता है। आत्मा के स्तर का मतलब वो भगवत चेतना में होता है कि भगवान जो कहेंगे वैसा करना है। यानी भगवान कैसे कहेंगे, तो भाई ब्राह्मणों से, ऋषि मुनियों से कहेंगे, और वो हमें शिक्षा देंगे, हमें ऐसा करना है। तो राजा मेरा अपमान किया, अब मैं उसको गला काट दूंगा, वैसा नहीं। राजा क्या बोलेगा, नहीं नहीं, शास्त्रों में क्या कहा गया है, जैसे अपने इंद्रियों को लगा अपमान किया मेरा, वैसा नहीं है। ये शास्त्रों के माध्यम से ऋषि मुनि कहेंगे और फिर वो ऐसे उसको पनिशमेंट देगा। यहाँ तो क्या होता है अभी अधर्म समाज के अंदर, हाँ, लोग जैसे मुझे कुछ ऐसा लगा, मैंने उसको मार दिया, ठीक है ना। यहाँ लोग सहिष्णु नहीं है। क्यों नहीं है? तो हम देख सकते हैं, कलयुग का वर्णन बताया गया है यहाँ पर। देखो श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर 12वें स्कंद के अंदर बताया है। शिशु को वाच ततश्चानु दिनम धर्म सत्यम शौचम क्षमादया कालेना बलिना राजन नक्ष्यत्यायु बलम स्मृति। क्या है यहाँ पर? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, तब कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जाएगी। क्यों ऐसा होता है? कंपलसरी है ये? नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या बताते हैं कि कालेना महता योग, यानी समय के अनुसार वो चीज क्या हो गई, लोगों ने उसको कॉम्प्रोमाइज करने लगे। तो कॉम्प्रोमाइज करने लगे तो धर्म की जो शक्ति थी वो क्या हो गई, क्षीण हो गई, है ना। तो इसको मैं वापस स्थापना करने के लिए आया हूं। तो क्या स्थापना करने आए भगवान? वापिस वो प्रिंसिपल जो थे, धर्म के जो प्रिंसिपल थे, उसको क्या करने आए, वापिस स्ट्रॉन्ग पिचिंग करने आए भगवान वापिस। क्या होता है, समझे ना। जैसे ढीली पिचिंग से क्या होता है, लोग ढीले बन जाते हैं। तो एकदम से कोई स्ट्रॉन्ग पिचिंग करे तो बैटरी चार्ज हो जाती है। इसी प्रकार भगवान अपना प्रवचन देने के लिए आए, स्ट्रॉन्ग प्रवचन, वापिस सब क्या हो गया, बैटरी चार्ज हो गई। अर्जुन इसीलिए फिर, है ना, अपने कर्तव्य निभाने लगे। स्वधर्म नहीं निभा रहे थे पहले, ठीक है, फिर स्वधर्म निभाने लगे कि नहीं नहीं, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा, ऐसा आपकी हर वाणी को मैं स्वीकार करूंगा। तो इसी प्रकार कलयुग के प्रभाव में क्या होता है, लोग उल्टा फुल्टा विधि पालन करेंगे, अपनी मन में बनाई हुई विधि पालन करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, अरे वो तो उस समय की बात है, अभी तो ये चल रहा है, कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में तो ये सब संभव नहीं है ऐसा। तो ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं करके वो लोग क्या ले आते हैं, कलयुग ले आते हैं, समझे ना। और धर्म क्या होता है कि किसी भी कंडीशन में उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए धर्म को, ठीक है। जैसे मानिए कि यहाँ पर बताया कि ये सत्य, क्षमा, दया, ये सब कुछ क्या हो गया, क्षीण हो गया, नहीं। तो ये सब क्यों क्षीण हो गया? क्योंकि लोग किसके आधार पर जीने लगे? पहले लोग आत्मा के स्तर पे जी रहे थे कि शास्त्रों के माध्यम से वो करते थे। चलो आत्मा के स्तर पे ना भी जिए, मगर शास्त्रों को क्या मानते थे, ऑथोरिटी मानते थे। वो जो कहेंगे इस प्रकार करेंगे। अब उसके लिए अगर हमें ऐसा लगता है कि मैं उसको चाटा मार दूँ, उसने मुझे गाली दी, मगर मैं सहन करता हूँ, नहीं 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 नहीं, पहले शास्त्र क्या कहता है वो करेंगे, ठीक है। तो वो अपनी इंद्रियों को करता है, कंट्रोल करता है। अभी वो चीज़ कंट्रोल करने वाली जो चीज़ें थी कलयुग में क्या हो गई,
लोगों ने शास्त्र को अथॉरिटी बंद कर दिया, या शास्त्र को गलत व्यक्ति ने जो बनाए हुए हैं अपने उपज उसको मानते हैं, जिसमें गलत चीज़ डाली हुई है ना, तो उसको लोग अथॉरिटी मानते हैं। या फिर लोग क्या करते हैं, साइंस को, ये सब टेक्नोलॉजी जो इंद्रिय को ज़्यादा तृप्त करने के लिए जो बनाई गई है उसमें लोग विश्वास ज़्यादा करते हैं, और उनको ये सब चीज़ों पे विश्वास कम हो जाता है। तो फिर वो लोग क्या करने लगते हैं, आज समाज में हम देखते हैं इतने सारे झगड़े हो रहे हैं। कोई बोला यहाँ पर ये झगड़ा हुआ, कहा यहाँ पर ये पति ने पत्नी को मारा, या तलाक दे दिया, यहाँ पर 2 बच्चों में झगड़ा हो गया, या कोई आत्महत्या कर लिया। क्यों ये सब क्यों हो रहा है? कौन से स्तर पे लोग जी रहे हैं? अभी इंद्रिय के स्तर पे जी रहे हैं, और इंद्रियों के स्तर पे जी भी रहे हैं, मगर शास्त्रों को भी अथॉरिटी मानते नहीं है। किसको अथॉरिटी मानते हैं? जो व्यभिचारी लोग हैं उनको अथॉरिटी मानते हैं, है ना। तो इसीलिए वेद व्यास ने क्या कहा, वेद व्यास क्या कहते हैं, ये सब भागवत पुराण वगैरह की रचना करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो वेद व्यास कहते हैं कि कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान निविसह कलो नष्ट दशा में स पुराणा को अधुनोदितः। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है, और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। अब वेद व्यास ने ये क्यों भागवत पुराण की रचना की? उनको पता था कलयुग के अंदर लोग, बहुत सारे लोग ही पूजा शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। अभी किसी ने 500 रुपया दिया तो उसको भी भगवान मान लेगा, क्या होगा? अरे होता है ना ऐसा, गांव में आप जाओ, यहाँ पर लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं, आदिवासी ये सब समाज में लोग, कोई आएगा, अरे लो एक चावल की बोरी लो, अभी इसको मानना चालू कर दो। हाँ चालू कर देते वो लोग, क्या उनको पता ही नहीं है कलो नष्ट दशा में स, इनको उनकी दृष्टिकोण इतनी गिर गई है। और चलो वो लोग इतना ना समझ पाए, मगर जो लीडर है वो भी ऐसा करते हैं। लीडर ही सब करप्ट है। अभी तो लीडर कौन बनता है? अभी सबसे बड़ा बदमाश होगा वही लीडर बनेगा आज समाज में। जो सबका सत्यानाश करने के लिए एक्सपर्ट है उसको आज लोग लीडर बनाते हैं। तो वो क्या करेगा बैठ के? अब सब राज ऋषि तो नहीं है यहाँ पर, नेतागण जो भी है वो सब अपना अपना झोली भरने के लिए आते हैं 5 साल के लिए, फिर झोली भर के आगे चले तो और झोली भरेंगे, अगर नहीं हुई तो फिर चले जाएंगे। उस झोली भर दी, बस मेरा काम हो गया। 5 साल में अपनी झोली भरने आते हैं, सबकी झोली खाली करने की, अपनी भरने की। तो क्या अभी समाज में ज्ञान देंगे वो लोग? अब वो तो किसी को भी सपोर्ट करेंगे, वो तो मिशनरी को भी सपोर्ट करेगा। क्यों? अरे मेरा नाम फाम हो रहा है, मेरे को पैसा मिल रहा है, तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा। वो लोग को कोई चिंता नहीं है कि भाई समाज में धर्म पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, लोग मर रहे झगड़ रहे, जो करना हो करे, मैं अपने स्वार्थ से जीऊँगा। अब ऐसे लोग हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जब हो जाते हैं राजा, तो समाज में क्या हो जाती है? फिर अधर्मता फैल जाती है। और जब अधर्मता फैलती है तो समाज के अंदर लोग अपने अपने कर्तव्य भूल जाते हैं और नरक की दिशा तरफ जाते हैं। एक्चुअली नरक की दिशा तरफ जाते हैं तो क्या नरक ही बना देते हैं, ये समाज ही नरक बन जाएगा। अभी नरक ही है ना, ये समाज क्या है? हाँ, आप देखो एक्सीडेंट हमारे सामने होते हैं, क्या क्या दृश्य देखने मिलता है। किसी का सर पूरा ऐसा हो गया, गाड़ी के नीचे आ गया तो रोटला बन गया पूरा। अभी हमें ये सब कहाँ सीखना मिलता है? हमें नरक का दृश्य में सीखना, कि भाई किसी का गला काट दिया हो, किसी को छुंदा बना दिया, उसका मुरब्बा बना दिया, ऐसा हमें यहाँ देखना मिलता है। तो नरक कहाँ जाने की ज़रूरत है? नरक देखो, हमें ये समाज को लोगों ने नरक बना दिया है। सोचो, तो अधर्मी लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं कि आपको जिस स्थान के लिए हमें ये जगह मिली है भगवत स्मरण करने के लिए, उसको इन लोग नरक बना देते हैं। आज यही स्थिति है। आज कहाँ भगवान का स्मरण होता है? अश्लीलता देखो, आप इतनी सारी मोबाइल और ये सब टीवी के अंदर आती है। लोग की भाषा भी देखो, बात बात पे गालियाँ। हाँ, बात बात पे भगवान के इस नाम होना चाहिए कलयुग के अंदर, वो लोग गालियाँ निकालते हैं। ये सब कलयुग का क्या है? कले दोष निधे राजन, सब दोष वाला है यहाँ पर ऐसा। तो ये एक समाज ऐसा होना चाहिए धार्मिक, जहाँ पर भगवत स्मरण हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण जैसे आए, तुरंत ही लोगों ने क्या कहा? शंख बजाए, उनका स्वागत किया। क्योंकि कौन आ रहा है? हाँ, विश्व भावन। कौन आ रहा है? विश्व भावन का मतलब विश्व के सृष्टा स्वामी आ रहे हैं। सबको पता है नागरिक को कि भाई स्वामी कौन है। नहीं, किसी और की पूजा चालू कर दी थी क्या वहाँ पर? नहीं ना, सभी राह देख रहे थे
कि प्रभु गए हैं, वापस आने वाले हैं। तभी राह देख रहे, जैसे आए उनकी स्तुति चालू कर दी उन्होंने। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग कृष्ण के बारे में ज्ञान देते हैं हम कि कृष्ण भगवान है, स्वामी है, सबके पालनहार है। तो लोग क्या लगता है, अरे मेरा भगवान का नाम ही नहीं लिया, अरे साईं बाबा का नाम ही नहीं लिया, साईं बाबा मेरे भगवान है, मेरे प्रभु है, ये तो कृष्ण की बात करने लगे। अरे ये तो कृष्ण के बोलते रहते हैं लोग, तो दूसरा कोई बोलते नहीं है ऐसा है। तो भाई हम प्रामाणिक लोग हैं, हम करप्ट लोग नहीं है कि आपको जो चाहिए वो देने आएंगे। साधुओं का काम क्या होता है, चलो यहाँ सब लोग साईं बाबा को बहुत मानते हैं, तो वहाँ जाके साई कथा करेगा। साधु का काम ही होता है कि भाई जो सत्य है वो बताना। हाँ, अगर साधु सत्य नहीं बताएगा तो साधु नहीं है कि नहीं। तो लोग की जो भी डिमांड हो, मगर हमारा कर्तव्य है कि उसके हृदय के अंदर कृष्ण बैठे हुए, भले उसके दिमाग में कोई और हो। यहाँ तो कोई और हो सकता है, क्योंकि वो किस लेवल पे जी रहे, इंद्रियों के। तो उसको लग सकता है अरे यहाँ इसको बच्चा दे दिया यार, अरे उसका तो नौकरी लग गया, ठीक है। तो इस प्रकार से लोग क्या करते हैं, उसको मानते हैं, इंद्रिय के अनुभव के आधार पर लोग उसको मानते हैं। मगर भगवान इस प्रकार नहीं बनते। भगवान तो भगवान है, आपको उसको मानना है, ठीक है। आप अगर भगवान को भगवान नहीं मानते तो भगवान का दोष नहीं है, आपका दोष है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार समाज के अंदर एक सिस्टम ऐसी होनी चाहिए कि लोग भगवान को माने, ठीक है ना। अब यहाँ कहा गया है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी संस्कार होते कहाँ से आते हैं, ठीक है ना। जो भी संस्कार ये संसार के अंदर है, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तम सर्व प्रवर्तते, कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मुझसे आता है। तो उसका मतलब कि सभी संस्कार और बुराई यह सब कहाँ से आती है। मगर भगवान क्या कहते हैं, बुराई करो नहीं ना, भगवान कहते हैं अच्छा ही करो, समझे ना। तो ये भगवान के आदेश है, क्योंकि सब कुछ उनसे आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान बुराई करने के लिए प्रेरणा देते हैं। हाँ, लोग कहते हैं ना ऐसा, अरे भगवान की इच्छा होगी तो एक दिन करेंगे भक्ति, ऐसा है। अभी भगवान की इच्छा है मैं लड़कियों को लाइन मारूं और फिल्म देखने जाऊं और दुनिया भर का पाप करूं, करप्शन करूं, अभी भगवान की इच्छा ये है। हाँ, तो उसका मतलब कि सब कुछ वहाँ से आता है। उसका मतलब कि अभी जो मेरा जो विचार है वो बुराई वाला है, भगवान दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप जो कह रहे हो भक्ति करो, तो अभी भगवान की इच्छा नहीं है, ठीक है। जब होगी उनकी इच्छा तब मैं ये करूँगा, अभी भगवान मुझे ये करवाना चाहते हैं। तो कितना गलत अर्थ ले रहे हो लोग। तो भगवान नहीं चाहते हैं। भगवान क्या कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये उनका कार्य है। कभी दुष्कृति लोग को प्रोत्साहन देने आते, उनका विनाश करने आते। उसका मतलब भगवान क्या चाहते हैं, दुष्कृति मत बनो, अधर्म मत करो, धर्म पालन करो। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये भगवान का कार्य है। तो इसीलिए सभी को धर्म पालन करना चाहिए, भगवान नहीं चाहते हैं ऐसा। तो इसीलिए अगर ये संस्कार भगवान से आ रहे हैं तो ये संस्कार जिससे आ रहे हैं उसकी स्तुति होनी चाहिए, समझे। अभी यहाँ पर मानो कि कोई व्यक्ति अमेरिका में पढ़ रहा है, बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उसने किससे मांगा, पिता से, ठीक है। पिता से मांगा और पिता से मांगा तो पिता ने किस में ट्रांसफ़र किया, यहाँ से बैंक से, है ना। और उसने वहाँ से एटीएम से निकाला, ठीक है। और वो तारीफ़ करे, स्टेट बैंक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये कैसा है, वो तो गौण हो गया ना। मेन कौन है, बेचने वाला। अगर पैसे ही खाते में नहीं आते तो स्टेट बैंक काय की अच्छी है, डालने वाला है ना, जो जिसने डाला है वो अच्छा है। तो इसी प्रकार जो कारण है वो अच्छा व्यक्ति है, सर्व कारण कारणम। तो लोग कारण को भूल जाते हैं और फिर जो लोग गौण कारण है उसकी ज़्यादा स्तुति करते हैं। जैसे कि अभी हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि भाई अरे इन्होंने तो मांस खाना छुड़वा दिया, इन्होंने तो नशा छुड़वा दिया, तो बहुत सारे लोग उसको मानते हैं। मगर
मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, वो कहाँ पर है? किसने कहा है? शास्त्रों में, है ना। और शास्त्र क्या है? भगवान का हृदय है। तो भगवान ने अपने हृदय की बात कही है ना कि तुम मेरे अंश हो, मनोष्ठान इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि कर्षति, तुम ये सब धोखाधड़ी में यहाँ संघर्ष कर रहे हो, तुम मेरे अंश हो, ठीक है, सनातन हो। तो क्या करना चाहिए हमें? ये मदपान ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। इसीलिए भगवान शास्त्रों में कहते हैं कि मांसाहार, नशा, व्यभिचार, जुआ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं करवा के भगवान और क्या करवा रहे? माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण लो, मेरी भक्ति करो, क्योंकि मेरी भक्ति करने के लिए तुम्हें यह सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हें यहाँ बुद्धि लगाने देगा नहीं। और यहाँ जो मेरे में बुद्धि नहीं लगी तो मेरा स्मरण कैसे करेगा? नहीं कर पाओगे मृत्यु के समय, तो स्मरण नहीं होगा तो फिर वापस क्या होगा यहाँ पर? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो ये सब चक्र से छुड़वाने के लिए भगवान कहते हैं कि इसको छोड़ो। और लोग क्या करते हैं? आज मांसाहार छुड़वा दिया, नशा छुड़वा दिया, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा है वो? कुछ नहीं, अभी वो अच्छे से काम कर रहा है, नीति से पालन काम कर रहा है, ठीक है। अरे भाई तुम ये छुड़वा के, कोई नीति थोड़ी होती है। हाँ, नीति का मतलब क्या है? नीति का मतलब है कि भाई आप ये सब छुड़वा रहे हो तो पकड़ा क्या है उन्होंने? तो सात्विक तरीके से पाप करेंगे। सात्विक की बंधन ही बताया ना यहाँ पर। हाँ, सात्विक थोड़ी ऐसा थोड़ी कि तो आप मुक्त हो गए। सत्वगुण से कोई व्यक्ति मुक्त नहीं होता है, वो भी बंधन का ही कारण है कि लोग पीसफुल में पाप करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, और सबसे बड़ा पाप क्या होता है? कृष्णा भूलिया जीव अनादिर बहिमुख, तार देह संसार है माया दुख। तो इस संसार में दुख तो रहेगा ही रहेगा। आप कृष्ण को भूले हो उसका मतलब दुख रहेगा ही रहेगा। आप दुख जीरो नहीं होगा जब तक कृष्ण से संबंध नहीं जुड़ेंगे, तब तक दुख जीरो होगा नहीं। आप मांसाहार छोड़ दो, नशा छोड़ दो, व्यभिचार छोड़ दो, ठीक है, इससे कोई ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं आने वाला है। मगर आप अगर कृष्ण को पकड़ेंगे तब पूर्ण परिवर्तन आएगा, क्योंकि आनंद भी चाहिए हमें। हाँ, आनंद कहाँ से आएगा? ये सब चीज़ों छोड़ना आसान है क्या? मांसाहार नशा छोड़ना आसान है? हाँ, बड़े बड़े मेडिकल में छक्के छूट जाते हैं, नहीं छोड़ पाते लोग। श्रील प्रभुपाद ने अपने उदाहरण से बताया कि लोग LSD ले रहे थे, ड्रग्स ले रहे थे उनके समय, जो अमेरिका में जो लोग थे, न्यूयॉर्क में। तो वो लोगों ने, वहाँ की सरकार हार गई थी कि अब हम लोग नहीं कर पा रहे सब कुछ, सोचो। और ये लोग इससे मुक्त कैसे हुए? कैसे हुए? प्रभुपाद भी यही बोल रहे थे, मांसाहार नशा व्यभिचार जुआ छोड़ो, ठीक है। मगर प्रभुपाद ने दिया क्या उनको? सर्व आकर्षण। उनके आकर्षण किसमें थी? नशा या जुआ, छोटी चीजों में आकर्षण था। प्रभुपाद ने क्या दिया उनको? कृष्ण को दिया। जब कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के आनंद में लोग डूब गए, तब वो लोग वहाँ से आसानी से छूट गए, आसानी से एकदम। पता भी नहीं चला उनको कि भाई हम लोगों ने इतने दिन से ड्रग्स नहीं लिया। सोचो, इसे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर यदि वे अपने श्री भगवान सर्वशक्तिमान है और यदि वे अपने चरण कमलों के प्रति हमारी आज्ञाकारिता से प्रसन्न हो जाए तो वे हमें सभी प्रकार के आशीर्वाद देने में सक्षम है। भगवान अपनी कृपा से हमें छोटी छोटी चीज़ों से निरासक्त होकर अपने में आसक्त कर सकते हैं। ऑल एट्रैक्टिव है वो, ठीक है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने अपनी प्रामाणिकता क्या दिखाई? इतना करने के बाद भी उनको लगाया कृष्ण की सेवा में, वरना वो शुद्ध होते नहीं। आप तो चलो ठीक है, आत्मा रामस्य मुनयो, भागवत पुराण के अंदर तो चलो मान लो कि भाई किसी ने मांसाहार नशा छुड़ा दिया, ठीक है, तो वो थोड़ा सत्वगुण में आएगा तो पीसफुल रहेगा, नहीं। मगर जो लोग तो आत्मा के स्तर पे पीसफुल थे, आत्मा रामस्य मुनयो, जो ब्रह्मवादी थे, सुखदेव गोस्वामी, 4 कुमार, उन लोगों को भगवत स्मरण, भगवान का ज्ञान मिलने मात्र से उनका और क्या हो गया? आनंद बढ़ गया। उसका मतलब जो ब्रह्मवादी का जो आनंद था वो भी क्या है? वो भी बहुत छोटा आनंद है। सोचो, सबसे बड़ा आनंद कब मिला? जब उन्होंने कृष्ण के बारे में सुना। सुखदेव गोस्वामी श्री कृष्ण के बारे में सुना, अहो अहो बकी पूत स्तन काल कूटम। सोचो, ये श्लोक उन्होंने सुना
कि यार पूतना का भी भगवान ने उद्धार कर दिया, वो जहर पिलाने आई थी, ऐसे प्रभु की सेवा जो नहीं करता वो अधम है। तुरंत ही उनको ये एक लाइट हुआ उनको, और इतने आकर्षित हुए कि सीधे फिर वो भगवतम के वक्ता बने। सोचिए, तो आप समझ सकते हैं कि जो आनंद ब्रह्मवादी का था उसका मतलब कि भौतिक संसार कितने सारे बंधन से ऑलरेडी वो मुक्त हो गया। वो आत्मा के स्तर पे जीने वाला व्यक्ति, उसको भी आनंद कृष्ण कथा से मिला। उसका मतलब परम आनंद क्या है? हाँ, परम आनंद है भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए हम व्यक्ति को, आज जो लोग मांसाहार नशा छुड़वा रहे हैं वो भी तब तक लावारिस ही रहते हैं। वो लोग लावारिस, क्योंकि हमारा जो संबंध है, हम जब तक भगवान से नहीं जुड़े तब तक तो वो व्यक्ति संतुष्ट ही नहीं होगा। समझे कि नहीं? इसीलिए जो ये देवी देवता की जो उपासना है, ये उपासना भगवान श्री कृष्ण क्यों कहते हैं अल्पमेघसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्पमेघसा का मतलब जो अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं वही करते हैं। क्योंकि बुद्धिमानों को तो पता है कि भाई ये जो चीज़ें आ रही है हमारे पास, वो कौन दे रहा है? अहम सर्वस्व प्रभव, कृष्ण दे रहे हैं। और ये तो सप्लायर लोग हैं, मैंने तो कृष्णा ने आदेश दिया है, ये सब कुछ दिया है सबको मेरे बच्चों के लिए, है ना। तो इसलिए लोग देवताओं की पूजा नहीं करते, देवताओं की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, उनका आदर करते हैं क्योंकि भगवान के सिस्टम में कार्य करते हैं, मगर उनकी पूजा आराधना नहीं करते। आराधना नानम सर्वेशम विष्णु आराध्य परम। आराधना किसकी होनी चाहिए? शिव जी कहते हैं विष्णु की होनी चाहिए, और किसी की नहीं, क्योंकि हमारे स्वामी हैं। जब तक हम विष्णु की आराधना, कृष्ण की आराधना नहीं करेंगे तब तक हम लोग भी पूर्ण बनेंगे नहीं। हम लोग पूर्ण आनंद में जीवन नहीं जी सकते। तो इसीलिए जो लोग भी भौतिक संसार में रमण करना चाहते हैं क्षणिक चीज़ों के लिए, जो देवताओं के पास जाते हैं, वो मूर्ख लोग होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमारी आवश्यकता तो क्या है जीवन की, कृष्ण है। हमारी आवश्यकता ये सब, ये बच्चा और ये नौकरी और ये सब कुछ नहीं है, वो तो सब खत्म हो जाएगा। समझे ना? हमें ये खतरनाक स्थिति से कौन निकालने वाला है? कृष्ण निकाल सकते हैं, है ना। और कृष्ण हमारे स्वामी हैं। इस प्रकार से लोग कृष्ण की भक्ति में जुड़ते हैं। फिर अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, ये उत्तम भक्ति है। समझे ना? फिर वो स्वार्थ वाली भक्ति नहीं करते, इसके लिए जा रहे हैं उसके लिए जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। अब कृष्ण ने इतनी बड़ी चीज़ दे दी है, अपने आप को ही दे दिया है, अब क्या मांगे उनसे? नहीं। इसलिए बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो लोग कहते हैं अरे आप प्रयास करो ना यार, और प्रयास करो, आगे अच्छी जॉब मिल जाएगी, प्रयास करो, ये करो, पढ़ो और पढ़ो ये। अरे भाई क्यों? इतने में मैं संतुष्ट हूँ, ठीक है। ज़्यादा कमाई क्या करूँगा? परेशानी ज़्यादा आएगी, कृष्ण के बारे में मैं जान नहीं पाऊँगा, कथा सुन नहीं पाऊँगा, इतना सारा अच्छी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी घटिया चीज़ के लिए, तो क्या मतलब है? हाँ, हम देखते हैं इतने बड़े बड़े देवता भी झगड़ते हैं। कितनी बड़ी पोस्ट है इंद्र की, वो तो पूरे स्वर्ग का राजा है। हाँ, बारिश उनसे आती है, कितनी बड़ी पोस्ट है, सोचो। अभी वो व्यक्ति भी क्या करता है? वो भी मदहोश हो जाता है मेनकाओं के पीछे, वो भी अपमान कर लेता है अपने गुरु का, ठीक है कि नहीं। अगर हम लोग भी इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे नौकरी में लग गए और फिर धर्मों की निंदा करने लगे, साधुओं की निंदा करने लगे, भगवान को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, तो वो भी अपराध हो रहा है। तो इतने सारे बड़ी पोस्ट पे जाकर इतने बड़े बड़े अपराध करना है तो क्या फ़ायदा है वहाँ पर जाके? कोई फ़ायदा है? पापी बनेंगे ना, अच्छे खासे पापी बनेंगे, और कुछ नहीं बनेंगे हम लोग। तो बेटर है कि जिस स्थिति में हम लोग हैं उसी स्थिति में भगवान का भजन करें। भगवान ऐसा थोड़ी कहते हैं नहीं नहीं तुम पहले ग्रेजुएशन कर लो उसके बाद तुम मेरी भक्ति समझ सकते हो, ऐसा है? वैसा नहीं है। क्योंकि हम शास्त्र में देखते हैं जब नारद मुनि भगवान से मिलने जा रहे थे तो क्या हुआ था? कौन रास्ते में मिले थे? एक चवार मिला और एक ब्राह्मण मिला। तो चवार ने क्या कहा? प्रभु को मेरे तरफ से प्रणाम कहना, है ना, और क्या कर रहे हैं मेरे प्रभु, वो जानकारी देना और उनको बोलना कब उनकी प्राप्ति होगी। और फिर ब्राह्मण मिला, ब्राह्मण ने क्या कहा? भगवान को प्रणाम करना, क्या कर रहे हैं वो, और कब मोक्ष मिलेगा, उसने भी ऐसा कहा। तो नारद मुनि गए, मैसेज दिया भगवान को। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान पहले क्या कर रहे थे? स्वयं की नोक से हाथी को निकाल रहे थे, है ना। तो
वो निकाल रहे थे। फिर नारद मुनि ने कहा उनसे कि प्रभु आप कैसे हैं, कुशल मंगल है। ऐसे भगवान तो क्या है, अयत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र से विजय भूति। हाँ, भगवान और उनके भक्त जहाँ होते हैं वहाँ तो कोई दुख होता ही नहीं है। मगर तब भी कृष्ण भावनामृत है। ये किसी मौके भाई यशोदा माँ कृष्ण को दूध पिला रही है ना, भावनामृत है। इसीलिए उनको पूछा प्रभु कैसे आप ठीक ठाक, यानी कैसे का मतलब कि मेरी तरफ से आप संतुष्ट है ना, मेरी कोई त्रुटि हो तो बताइए ऐसा। तो फिर उन्होंने सब बातें की और बताया कि भाई 2 लोग मिले थे रास्ते में आपके सेवक, और एक पूछ रहा था, चंवार था, बोल रहा था कि कैसे प्रभु क्या कर रहे हैं और मोक्ष कब, उनकी प्राप्ति कब होगी। तो बोले कि इसी जीवन में हो जाएगी। ब्राह्मण का बोले तो बोला उसका भी समय लगेगा। और जब वापस आए नारद मुनि, मैसेज उनको दिया, तो ब्राह्मण मिला। ब्राह्मण को बोले अरे क्या कर रहे थे प्रभु? बोले स्वयं की नोक से हाथी को निकाल रहे थे। क्या नारद मुनि यार, आप हर समय मजाक करते हो यार, थोड़ा कोई व्यावहारिक बातें तो करो। तो उसको भगवान विश्वास ही नहीं है। भाई वो कौन है? पंडित है, उसने शास्त्र रट लिए, सब कर लिया, वेद पढ़ लिए, मगर उसकी बुद्धि कैसी है? अभी भी समझने को तैयार नहीं कि भगवान क्या चीज़ है। अभी भी उसको तत्वदर्शी नहीं है वो। बस ये पढ़ लिख के कीड़ा, पढ़ा लिखा कीड़ा है वो, एक नंबर का। तो उसने ऐसा कहा और फिर नारद मुनि को तिरस्कार किया। और नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारा अभी कुछ नहीं होगा अभी ये जन्म में। क्या यार तुम झूठी बोलते, जाओ जाओ चले जाओ यहाँ से। नारद मुनि चले गए। फिर वो चंवार से मिले। चंवार को बोला कि प्रभु क्या कर रहे थे मेरे प्रभु? बोले हाथी की स्वयं की नोक से हाथी को निकाल रहे थे। जय हो प्रभु की जय हो। वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा है। अरे और जैसे कि एक इतना बड़ा वट वृक्ष है, वो वट वृक्ष एक बीज के अंदर रहता है। एक बीज के अंदर वट वृक्ष रखा हुआ है भगवान ने, है कि नहीं? बीज डालते तो वट वृक्ष ऊपर इतना बड़ा हो जाता है, सोचो। तो इसके अंदर किसने रखा हुआ है वट वृक्ष? भगवान ने रखा हुआ है इतने छोटे बीज के अंदर। तो एक स्वयं के नोक से हाथी को नहीं निकाल सकते? तो कुछ भी कर सकते हैं। कितनी श्रद्धा है उसको। अब कहाँ वो स्कॉलर है, क्या पढ़ने की जरूरत है उसको? मगर वो तत्वदर्शी है, उसने ये चीज़ देखी है। अरे यार इतना बड़े पेड़ कैसे बना एक बीज से? बीज के अंदर ऑलरेडी पेड़ था। तो भगवान की सृष्टि अद्भुत है, ऐसा है। तो इसीलिए वो सर्व कारण कारणम, वो कारण को समझ रहा है। वो पेड़ को देख रहा है तो क्या देख रहा है? वो भगवान का स्मरण कर रहा है। तो उसका मतलब सबसे बड़ा स्कॉलर तो वही हुआ, ठीक है ना? तो फिर भगवान की भक्ति करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है? श्रद्धावान भजते माम, श्रद्धावान होना चाहिए। हाँ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो व्यक्ति शांत रह भी नहीं सकता, क्योंकि श्रद्धा किसके अंदर होती है? हाँ, जो तत्वदर्शी है, जो समझ रहा है कि यार ये सब केमिकल रिएक्शन से नहीं हो रहा है कुछ, ये तो परम शक्ति है जो कार्य कर रही है, ऐसा। तो इस प्रकार वो लोग बुद्धिमान होते हैं, इसीलिए भगवान की शरण लेते हैं। और इसी प्रकार ये जो कार्य है, जो आज कार्य, सूर्य चंद्र वरुण, सूर्य स्नान करो, सूर्य को नमस्कार करो, ये जो भी चीज़ें हैं, हाँ, लक्ष्मी के पास जाओ, सोमवार को इसके पास जाओ, मंगलवार को इसके पास जाओ, बुधवार इसके पास जाओ, गुरुवार को साईं बाबा के पास जाओ, शनिवार को शनिदेव के पास जाओ। हाँ, ये जो चीज़ें जो हो रही है समाज में, जो सेवकों को भगवान बना दिया है, किसको? हाँ, एकले ईश्वर कृष्ण आर्षभृत्य। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? एकले ईश्वर कृष्ण आर्षभृत्य, सभी सेवक है। और आज सेवकों को क्या बना दिया है? भगवान बना दिया है। उनकी स्तुति, उनकी भक्ति, उनका मंदिर बनाने लगे आज लोग, सोचो। मगर उन मूर्खों को पता नहीं है कि इनके अंदर जो भी अच्छाई थी, हरा व भक्त से कुतो महत गुना, बिना हरि के भक्ति के अच्छे गुण आ सकते नहीं है। तो हरि की भक्ति ही करनी चाहिए। तो जिसके अंदर जो भी अच्छे गुण पाए जाते हैं वो थोड़े धर्म के कारण हो सकते हैं, भले उसको भगवान के बारे में पता नहीं है, मगर धर्म पालन किया है। तो धर्म पालन जिसने किया है वो भगवान नहीं बन जाता, धर्म बनाने वाला भगवान है, समझे ना? तो इस प्रकार अगर लोग भगवान की पूजा सेवा करने लगेंगे, मत परतरम नान्यत किंचित जति जनंजय, हाँ,
कि भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर मेरे समान कोई नहीं है। ये जितना भी आप देख रहे हो, जितना भी कुछ चल रहा है ना, वो एक धागे में मोती के समान है। मोती के अंदर धागा दिखता नहीं है, मगर वो मोती टिका कैसे है? धागा है तो टिका है, ठीक है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सब कुछ मुझसे आता है। मगर हमारी ज्ञान और दृष्टि अगर छोटी हो तो हम लोग छोटे छोटे लोग की पूजा उपासना शुरू करते हैं। जैसे आज लोग मनुष्य की भी उपासना शुरू कर दी है, दादा भगवान, ये भगवान, वो भगवान, स्वामी नारायण, साईं बाबा, मनुष्यों की भी पूजा चालू कर दी। क्यों? क्योंकि एक नंबर के मूर्ख लोग हैं। मूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यति ज्ञान चक्षुषा। वो मूर्खों के अंदर ज्ञान नहीं होता, चक्षु नहीं होती है, देखने की, परखने की शक्ति नहीं होती। और ऐसे लोग ही क्या करते, फिर लालच देते लोग, अरे इनकी पूजा की ये मिल गया। ये लोग ऐसे भी समाज के अंदर अज्ञानी लोग हैं। कोई भी बोलेगा इसकी पूजा करो, ये मिलेगा, हाँ हाँ चलो चलो। मगर वो जो इंद्रिय स्तर पे लोग हैं इसलिए ऐसी पूजा करते हैं। मगर जो लोग ज्ञान के स्तर पे है वो किसकी पूजा करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की करते हैं। और वो पूजा करने मात्र से भगवान उसको कहाँ ले आते हैं? धीरे धीरे आत्मा के स्तर पे ले आते हैं। क्योंकि वो लोग उनकी पूजा आराधना करेंगे, प्रचार करेंगे और सहिष्णु होते हैं। हाँ, और इस प्रकार वो लोग आत्मा के स्तर पे आते हैं और इस प्रकार कार्य करते हैं। और फिर ये समाज में जो भी उथल पुथल होता है उससे ज़्यादा प्रभावित होते नहीं है। तो इस प्रकार एक समाज होना चाहिए। अगर समाज में इस प्रकार नहीं होगा, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, शांति कैसे आएगी? हाँ, भोक्ताराम यग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति मुच्छति। अगर सभी लोग ये समझ लें कि कृष्ण ही सब कुछ है तो शांति आ जाएगी। अगर लोग ये समझे कि सब कुछ अलग अलग है, अलग अलग लोगों का है, तो अशांति आएगी। मगर सब कुछ एक है, हाँ, कृष्ण का है, तो शांति आएगी। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कृष्ण नहीं कहते सबकी शरण में जाओ, कृष्ण कहते मेरी शरण में आओ, मैं भगवान हूँ, है ना। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षे माशुच। बात खत्म हो गई। तो इस प्रकार यहाँ पर जितने भी द्वारकावासी थे वो सभी भगवान की पूरी जो ऐश्वर्य लीला, माधुर्य लीला से अवगत थे और इस प्रकार उनका स्वागत कर रहे थे। तो हम सबको भी इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को भजना चाहिए, उनकी शिक्षा को पालन करना चाहिए और सब श्रेय उनको देना चाहिए, है ना। हाँ, वो बात अलग है, भगवान श्रेय अपने भक्तों को देते हैं, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। हाँ, श्रेय देते हैं, मगर हम जानबूझकर गलत व्यक्ति को श्रेय नहीं देंगे। हमारा श्रेय किसको जाएगा? जो सर्व कारण कारण है। इसलिए ब्रह्मा जी किसको श्रेय दे रहे हैं? ब्रह्मा जी ने ये जो श्लोक बोला है उसका मतलब क्या प्रदर्शित करता है? ब्रह्मा जी जानते हैं कृष्ण क्या है, इसलिए सब श्रेय उनको दे रहे हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्मा जी देखिए कितने प्रामाणिक व्यक्ति है कि जो सभी श्रेय कृष्ण को दे रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य यही बनता है कि हम उनकी सेवा करें और श्रेय भगवान श्री कृष्ण को दें। अलग अलग जो धूर्ता लोग हैं यहाँ पर रास्कल, उनको ना दे, ऐसा है। ये हमारी प्रामाणिकता रहेगी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद्गीता श्रीमद् भागवतम की जय।